हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। अब तो ईद आप लोग की आधी ईद गुजर गई होगी, लेकिन मेरी अभी शुरू भी नहीं हुई है, ख़त्म हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, क्योंकि मैंने ऑफिस का काम करना है। सैड न्यूज़ ये है कि हमारा प्यारा सा बबलू जो है वो मुझे मिले बगैर ही जो है उसकी कुर्बानी हो गई है। सुबह हमने 4:30 बजे कुर्बानी की है, मेरी बहन ने करवाई है। और उसने गोश्त सारा संभाल भी दिया है, और बस हम उठे हैं तो सब हुआ है। पर खैर अभी जो गोश्त आना है, जो हिस्से डाले मैं दो, वो हमारे आएंगे, तो वो भी मैं तो नहीं संभालूंगी। मैंने तो ऑफिस का काम करना है, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ईद का, जो मैं अभी तैयार होकर कपड़े शपड़े चेंज करूँगी। शो अगर कर लिया तो फिर मैं आप लोग को दिखा दूँगी मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। खैर ईद इंजॉय करिए। इस ईद से आप याद रखें कि ये ईद सेक्रीफाइस की ईद होती है। हमें अपनी जो है ये ध्यान रखना होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी पसंदीदा चीज़ों की अल्लाह के लिए, और इस दुनिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो आपने ये करना है कि हमेशा सिर्फ ईद पर नहीं, आगे पीछे भी ऐसी कोई चीज़, लेट्स से मुझे एक चीज़ मुझे पसंद है और वो किसी को ज़रूरत है, तो अब मुझे देनी चाहिए। और अल्लाह ताला वैसे भी कहते हैं कि सदका खैरात इतना करना चाहिए कि आप थोड़े से तंग हो जाए अपनी लाइफ में। लेट्स से मेरी अगर सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसको आप लीजिएगा मत। 20,000 में आजकल क्या होता है, 20,000 और मेरे खर्चे 15,000 है, मेरे पास 5,000 सेविंग होती है, तो सेविंग में से इतना पोर्शन लूँ कि बाद में मैं तंग हो जाऊँ कि मुझे अपने अपने खर्चे के लिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 मैं डोनेट कर दूँ। इस तरह होना चाहिए, तभी हमारी लाइफ में बैलेंस बनेगा। जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए अच्छा होगा, और जो अमीर हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारी कौन सी ज़िंदगी परमानेंट है, हमने कौन सा यहाँ पे हमेशा रहना है। तो अपने पे फोकस किया करें, चीज़ें बनाने पे ज़्यादा फोकस ना किया करें। मैं तो बस, मेरा माइंड होता है कि बस चीज़ें ना बनाऊँ। और दो चीज़ें मैं करती हूँ, एक या तो हेल्प करे बंदा, या दूसरी बात यह कि अगर आपने करना तो खुद इंजॉय करें, घूमे फिरे। घूमना फिरना अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए भी, और आपको आप रिफ़्रेश भी हो जाते हैं। ठीक है, चलेगा। गाइस बहुत लंबा लेक्चर हो गया अभी। लेट्स स्टार्ट। अब मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं चेंज करके रेडी होती हूँ, और नाश्ता करके मैं ऑफिस के लिए जो है वो काम करने बैठ जाती हूँ। ओके जी गाइस, नाश्ता गपे करने के बाद मैं आ गई हूँ तैयार होने में। बस सिर्फ 10 मिनट है, 1 बजने में 10 मिनट। और ये एक ड्रेस है, ये वाला, ये देखिए। आपने बताना कौन सा पहनूं, ये वाला या ये वाला। इस सूट का, ये लॉन का, ये थोड़ा मेरी मैक्सी है, थोड़ी शिफॉन की। और ये जो है ये लॉन कॉटन का, इसका दुपट्टा बड़े मज़े का है। जब मैं पहनूंगी तो आप देखोगे। तो चलें तैयार होकर आते हैं। इसलिए मैं हो गई हूँ तैयार। ये है मेरा ड्रेस। चले जी, हम तो तैयार श्यार हो के बैठ गए ऑफिस का काम करने। अब चलेगा काम रात 10 बजे तक, और कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी गाइस, तो ईद का दिन गुजर गया है, अब हो गए हैं 9:30। खैर मैंने दिन में कोई शूट नहीं कर सकी, लाइक कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी थी। बहुत काम था, क्लाइंट्स की ईमेल्स, मेरी मैनेजर नहीं है, तो मेरा काम डबल हो गया था। और मेरे इनबॉक्स में इतने मैसेजेस पड़े हुए हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं मैंने, अब वो बैठ के करूँगी। पर आज मेरे सर में इतनी शदीद दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने ईद पे काम किया। पिछली दफ़ा भी किया था, पर वो हाफ़ डे किया था। लेकिन इस दफ़ा मुझे फुल डे काम करना पड़ा। मैं बस अभी फ्री हुई हूँ ऑफिस से, मीन्स ऑफिस नहीं, घर में काम करी थी। तो ऑफिस से हो गया। खैर कोई नहीं, कभी कभी ऐसी ईदें भी होनी चाहिए। लाइक ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि जो लोग बाहर यूके में होते हैं और वो ईदों पे काम करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। तो बाहर के मुल्कों में, यूके इसलिए कहा बिकॉज मैं यूके की लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे उनका दर्द रहता है हमेशा। तो चलें देखते हैं अब डे में क्या बचा है। अगर मेरे सर में दर्द ठीक होती है, वैसे मेरे गेस्ट आ रहे हैं अभी, उनकी खाने शाने की तैयारी शारी चल रही है। तो अगर कोई एक्साइटिंग चीज़ हुई तो ऑब्वियसली आई विल रिकॉर्ड। और मेरा तो दिल करा कहीं तैयार फुल हो के कहीं घूमने फिरने जाऊँ, पर आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कल देखूँगी, कल मैं थोड़ा शायद हाफ़ डे ले लूँ, या अर्ली, मुश्किल ही है मुझे हाफ़ डे मिले, लेकिन ये है कि मैं अर्ली काम स्टार्ट करके जल्दी जो है वो रैप अप कर लूँ चीज़ों को।
तो शाम में कहीं निकल जाऊँ। तो लेट्स सी। खाना ठंडा हो जाएगा गजल आराम से। हाँ जी गाइस, अब खाना शाना तो हो गया और अब मेरे लिए बच गए हैं ये बर्तन, क्योंकि मेरी बहन कह रही कि तुमने सारा दिन बस ऑफिस का काम किया है तो तुम फ्री थी, मीन्स कि ऑफिस का काम कोई काम नहीं होता, तो अब तुम ये बर्तन धो। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये बर्तन धोती हूँ और मेरे सर में दर्द है, मैंने मम्मी को बताया मेरे सर में दर्द है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरी बहन कहती है पहले बर्तन धो लो फिर चले जाना। मतलब आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन होती है बेचारी वर्किंग वूमेंस के साथ। चले जी, ये देखिए मैंने कर दिया है किचन साफ़। कुछ बर्तन आ गए यहाँ पर, कुछ बाहर चटाई पे ड्राई होंगे, फिर मुझे अंदर रखने पड़ेंगे। जी गाइस, तो अब मैंने बर्तन भी धो लिए, चेंज कर लिया है। अब बज गए हैं रात के 12:30, लेकिन गेस्ट हमारे घर अभी भी हैं, तो सोने से पहले हमें वेट करना पड़ेगा। पर मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं उनके जाने के बाद अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मेरा सीज़न अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। कल मैंने नहीं देखा था कुंग फू पांडा के लास्ट 9 एपिसोड्स, तो विल सी मैं आज देख पाती हूँ नहीं पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि मैं 1-2 देख लूँ। क्योंकि जो आप देख रहे होते हैं ना, उस टाइप जो इंटरेस्ट होता है ना उस चीज़ में, वो अलग ही होता है। अगर आप थोड़ा सा गैप ले लें और फिर आप वो दोबारा देखें तो वो मज़ा नहीं आता। तो आई विल ट्राई कि जो है मैं अभी उसको देख लूँ आजकल में ही, अगर मुझे टाइम मिलता है। मेरे सर में पेन अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई लेकर नहीं गया डॉक्टर के पास, और वैसे भी बहुत लेट हो गया था। अब देखती हूँ कि मेडिसिन खाऊं तो फिर खा कर सो जाऊँगी। और चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की रूटीन के साथ। देखते हैं सेकंड डे कैसा गुजरता है। मेरा तो सॉर्ट ऑफ सेम ही गुजरेगा, क्योंकि मैंने फिर भी ऑफिस में काम करना है। तो लेट्स सी, कोई एक्साइटिंग थिंग होती है तो आई विल लेट यू नो। ओके गाइस, अच्छा बाय बाय। और ईद का फर्स्ट डे आपने होपफुली अच्छा गुजारा होगा, और मिलते हैं कल।